Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So today we are going to complete the chapter, that is chapter 10, Respiration in Organism, class 7th NCERT Science. Okay? So अब हम start करते हैं with keywords. तो फर्स्ट कीवर्ड हमारे पास क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था. एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल इट एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. या तो एब्सेंस है ऑक्सीजन का या फिर लैक मतलब कमी है. ओके, इन दो कंडीशंस में हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी. ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी होती है जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, मसल क्रैम्प्स हो जाता है, मसल में पेन हो जाता है एक्सरसाइज के बाद. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई. तो बॉडी ने क्या करा? एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया. तो उसको रिमूव करने के लिए वहाँ पे क्या करें? हम मसाज करेंगे. मसाज करने से क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा एंड वो लैक्टिक एसिड किस में ब्रेक हो जाएगा? फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी में. ओके, नेक्स्ट थिंग अब देखो, ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट हमने डिस्कस किया था कि 1 inhalation and 1 exhalation form 1 breath. 1 breath फॉर्म करता है. तो वो हमारी पूरे 1 मिनट में कितनी हो रही है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट बोलते हैं, राइट? ये हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन किसका नाम था? जो सेल्स के अंदर हो रही है. रेस्पिरेशन हमेशा हमने देखा था ना, कहाँ हो रही है? सेल के अंदर हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेलुलर रेस्पिरेशन, बिकॉज इट इज हैपनिंग इनसाइड द सेल. ओके, नेक्स्ट थिंग, डायाफ्रागम. डायाफ्रागम क्या है? एक मेम्ब्रेन शीट है इनसाइड व्हाट? लंग्स. लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन शीट है. जैसे ही हमारे लंग एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो डायफ्रैगम भी अपनी शेप में क्या करता है? चेंजेस करता है. ये हमने डिस्कस किया था, राइट? नेक्स्ट थिंग, एक्साइलेशन. एक्साइलेशन मतलब क्या? गैस का बाहर रिलीज करना बॉडी से. मैंने बताया था ना, EX से आपको याद रखना है, एग्जिट करना, अपनी बॉडी से गैस का एग्जिट कराना, दैट इज एक्साइलेशन. ओके, गिल्स. गिल्स क्या है हमारे? गिल्स एक टाइप की क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो ब्रीदिंग ऑर्गन कह सकते हो, जो एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी को क्या प्रोवाइड करा रहा है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है. ओके, लंग्स. लंग्स भी क्या है? एक ब्रीदिंग ऑर्गन है, जो सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करा रहा है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, ताकि हम वो क्या कर सके? फिर रेस्पिरेशन कर सके. ओके, नेक्स्ट थिंग, इनहेलेशन. इनहेलेशन मतलब इनसाइड, इन अंदर आना, गैस का अंदर आना. ओके, इन आवर बॉडी. नेक्स्ट थिंग देखो, स्पाइरल्स. स्पाइरल्स हमने क्या डिस्कस किए थे? स्पाइरल्स किस में होते हैं? कॉकरोच में होते हैं. ये एक ओपनिंग होती है, ओके, जिसके थ्रू ऑक्सीजन क्या करती है? बॉडी के अंदर एंटर होती है. ओके, नेक्स्ट थिंग, ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया नेटवर्क है. ओके, मेम्ब्रेन्स के अलग अलग नेटवर्क्स हैं थ्रू आउट द बॉडी ऑफ कॉकरोच, जिससे अटैच है क्या? सेल्स अटैच हैं. और सेल्स को फिर क्या मिल रही है? डिफ्यूजन हो रहा है. डिफ्यूजन हमने डिस्कस किया था, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है. जो ट्रैकिया है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का. तो ऑक्सीजन निकल के सेल्स में जा रही है और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ आ रही है? ट्रैकिया में आ रही है. ओके, सो दिस इज व्हाट? डिफ्यूजन, राइट? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. नेक्स्ट थिंग, रिब्स. रिब्स का हमने क्या डिस्कस किया था? रिब्स क्या है? रिब्स के अंदर हमारे लंग्स होते हैं. रिब्स एक रिब केज है. हमने इसको बाकी चैप्टर्स में भी, फ्यूचर में भी हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर करेंगे. ओके, जो तो रिब्स हमारा क्या है? एक केव लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं. ओके, तो ये हमने पूरे कीवर्ड्स देख लिए. अब हम देख लेते हैं आगे क्या, इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो अब हम डिस्कस करते हैं विद व्हाट? एक्सरसाइज क्वेश्चन. तो आपको मेरी साइड में पिक्चर दिखेगी क्वेश्चंस की, राइट? एंड मैं क्वेश्चन बोलूंगी और आपको आंसर भी बताऊंगी, राइट? तो आप थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाओगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आप स्क्रीन पे देखते रहो. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस? तो जब रेस फिनिश हो जाती है तो एथलीट का जो ब्रीदिंग रेट है वो भी बढ़ जाता है. बहुत तेज सांस ले रहा होता है वो, जल्दी जल्दी डीपर सांस ले रहा होता है. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसकी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, राइट? तो ये हमने डिस्कस किया था. तो एथलीट को उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए. उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए. दैट्स वाई उसका ब्रीदिंग रेट क्या हो गया? फास्टर हो गया. तो हमारा ब्रीदिंग रेट वेरी करता है, हमने ये भी डिस्कस किया था चैप्टर में. तो यहाँ पर वही आंसर आ जाएगा. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट देखो अब, Next, second question, list the similarities and difference between aerobic and anaerobic respiration. तो हमें इन दोनों के बीच में क्या बतानी है? similarities भी बतानी है और difference भी बताना है. तो पहले हम similarity डिस्कस करते हैं. दोनों के बीच में similarity क्या है कि दोनों ही क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं एंड देन व्हाट प्रोड्यूस? दे प्रोड्यूस एनर्जी.
Okay, so this is what's one similarity. Second similarity is what? It always occur inside the cell. दोनों चीजें कहाँ हो रही है? सेल के अंदर हो रही हैं, राइट? सेल्यूलर रेस्पिरेशन है दोनों, बी इट एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट? थर्ड सिमिलर थिंग क्या है कि ये कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट क्या कर रही हैं? सप्लाई कर रही हैं बॉडी को, ओके? और बाय प्रोडक्ट यूजुअली सिमिलर ही है, ऑक्सीजन तो वो एनर्जी तो है ही, सिमिलर थिंग, राइट? और जो बाय प्रोडक्ट क्या नहीं रिलीज करी, कुछ ना कुछ, जैसे उसमें जो बिल्कुल ही एनारोबिक थी, जो बिल्कुल एब्सेंस में हो रही थी, उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा था, और जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जो ऑक्सीजन की कमी डेफिशिएंसी में हो रही थी, उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा था? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था। तो दोनों ही कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर रही हैं इनसाइड द बॉडी। तो ये तीन क्या हो गए हमारे पास? सिमिलैरिटीज हो गई। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, राइट? नेक्स्ट थिंग, एंड प्रोडक्ट क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन का? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड प्रोडक्ट क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन का? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, एंड सेकेंड वन क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड, ओके? प्रोडक्ट में ज़्यादा एनर्जी कहाँ इसमें प्रोड्यूस हो रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके? एज और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ओके? नेक्स्ट थिंग क्या है? जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में हो रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में हो रही है? यीस्ट में हो रही है, सम बैक्टीरियाज में हो रही है, एंड ह्यूमंस क्या ह्यूमन मसल सेल्स में हो रही है। कब? जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई बॉडी में और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, राइट? उस टाइम पे, ओके? नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लैडन एयर? तो हम क्यों स्नीज करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा हम डस्टी एनवायरनमेंट में एकदम से चले गए या बहुत सारी डस्ट हमारे अंदर चली गई? तो क्यों हमारी नोज़ में क्या हो जाती है? इरिटेशन हो जाती है, ओके? तो उस सारे डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हमारा क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है एक, जिसके थ्रू क्या होता है हमारी बॉडी से सारा डस्ट बाहर निकल जाता है प्रेशर से और हमारी नोज़ एकदम क्लीन हो जाती है, ओके? तो ये क्लीन करने का एक तरीका है बॉडी का, स्नीजिंग, ओके? नेक्स्ट थिंग देखो, क्वेश्चन नंबर 4, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, fill 3/4 of each with water. Label them A, B and C. Keep a snail in test tube A, a water plant in test tube B, and in C, keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of carbon dioxide? तो हमने क्या किया? हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने खाली स्नेल को रखा, ओके? और फिर सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा? एक प्लांट को रखा। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? प्लांट को और स्नेल को दोनों को रखा। तो क्या होगा? जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, लिविंग बींग्स की बॉडी क्या रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ही नहीं, क्योंकि प्लांट यूज़ कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन पानी में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करता है, राइट? तो बी में होगी नहीं। सी में क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो स्नेल प्रोड्यूस कर रहा है उसको प्लांट कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर भी कंसंट्रेशन क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड की? कम होगी। तो आंसर क्या हो गया? टेस्ट ट्यूब ए, ओके? नेक्स्ट थिंग देखो, टिक द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या करना है? टिक द करेक्ट करना है। देखते हैं पहले क्वेश्चन ए पार्ट। ए पार्ट का क्वेश्चन क्या है? इन कॉकरोचेस एयर एंटर द बॉडी थ्रू लंग्स, गिल्स, स्पाइरल्स एंड स्किन। तो हमने डिस्कस किया था किसके थ्रू एंटर करता है? स्पाइरल्स के थ्रू एंटर करता है। तो आंसर क्या हो गया? सी, राइट? नेक्स्ट देखो बी, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नो। लैक्टिक एसिड, यस। अल्कोहल, नो। वाटर, नो। तो ये हमने डिस्कस किया था। आंसर क्या हो गया? सेकंड, लैक्टिक एसिड, ओके? थर्ड पार्ट देखो, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। जब कोई एवरेज एडल्ट पर्सन रेस्ट पे है तो उसकी बॉडी में जो ब्रीदिंग रेट है वो कितना होगा? फर्स्ट 9 to 12, ये तो बहुत कम हो गया। 15 to 18, यस। 21 to 24 ज़्यादा हो गया। 30 to 33 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आंसर क्या है? 15 to 18। जब भी कोई ह्यूमन बीइंग, एडल्ट ह्यूमन बीइंग रेस्ट पे होगा तो उसका ब्रीदिंग रेट कितना होगा? 15 to 18, ओके? नेक्स्ट थिंग, पार्ट डी, ड्यूरिंग एक्साइलेशन द रिब्स मूव आउटवर्ड। फर्स्ट पॉइंट, मूव डाउनवर्ड। थर्ड पॉइंट, मूव अपवर्ड। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट मूव एट ऑल। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मूव ना करे, तो क्या आंसर होगा? सेकेंड आंसर होगा मूव डाउनवर्ड। एक्साइलेशन कर रहे हैं ना हम, तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, राइट?
नेक्स्ट थिंग देखो क्वेश्चन नंबर 6, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो हमें इनको क्या करना है, मैच करना है। यीस्ट, यीस्ट के साथ क्या आएगा आंसर, एल्कोहल, ईस्ट में अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। ओके, डायफ्रैम, डायफ्रैम क्या है हमारी, चेस्ट कैविटी में है। ओके, स्किन, स्किन से कौन ब्रीथ करता है, अर्थ फॉर्म करता है। ओके, लीव्स, लीव्स कहाँ पे, लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। ओके, पोर्स होते हैं। फिश, फिश में क्या है, गिल्स हैं। ओके, फ्रॉग, फ्रॉग में लंग्स एंड स्किन दोनों से ब्रीदिंग होती है। वेन एवर दे आर आउटसाइड द वाटर दे ब्रीद विद लंग्स एंड वेन एवर दे आर इनसाइड द वाटर दे ब्रीद विद स्किन। ओके, नेक्स्ट थिंग देखो क्वेश्चन नंबर 7, मार्क T if the statement is true and mark F if it is false. During heavy exercise, the breathing rate of a person slows down. False. It fasters. ज़्यादा हो जाता है, right? Plants carry out photosynthesis during the day and respiration only at night. False. Respiration continuously चल रही है। ऐसा थोड़ी कि दिन में प्लांट मर गया, बिना रेस्पिरेशन के तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और उसी एनर्जी की हेल्प से उसकी बॉडी के अदर फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो रेस्पिरेशन तो कंटिन्यूसली चल रही है, फोटोसिंथेसिस खाली डे टाइम में होती है। ओके, तो इट इज फॉल्स। फोर्थ पार्ट देखो, द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। फिशेस के पास लंग्स होते हैं, फॉल्स, दे हैव गिल्स, राइट। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, ट्रू। हमारे जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होता है, बिल्कुल ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, द माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज ए पार्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर। ऐसा तो नहीं है कि 5 किलोमीटर के बाद एल्टीट्यूड पे एयर ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट थिंग, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। ये हो सकता है। ओके, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड। टेम्परेचर तो कम हो गया और ज़्यादा ठंडक होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा कैसे, कम होना चाहिए था, राइट। द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड, प्रेशर भी कम होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, बी पार्ट है। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट है एज कंपेयर टू हायर लेवल। तो दैट्स वाई वी सपोज टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर वेन एवर वी वॉन्ट टू क्लाइम हायर पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट। ओके, तो ये हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन कीवर्ड्स हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to Science Tuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.